हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 28। आज एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बरगद के पेड़ की आयु कितनी होती है? तो बरगद के पेड़ की आयु 500 साल से 1000 साल मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। लेकिन अभी तक बरगद की सही आयु का पता नहीं चल पाया है। बरगद या बेनियन ट्री भारत का राष्ट्र क्या है? वृक्ष है। यह हिंदू धर्म में बरगद यानी वट वृक्ष की बहुत महत्व है। इसे क्या शिव के समान माना जाता है? शिव भगवान के समान माना जाता है। अनेक व्रत व त्योहारों में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आज भारत में कई हजार वर्ष पुराने बरगद के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे उज्जैन का सिद्ध वट, प्रयाग का अक्षय वट, मथुरा वृंदावन का वसी वट, गया का गयावट, पंचवटी का पंचवट जो नासिक में है प्रमुख है। भारत में द ग्रेट बेनियन ट्री नाम का कितने 250 साल से अधिक आयु का बरगद आज भी कहाँ है? कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। साल 1884 और 1987 में आए 2 चक्रवाती तूफान ने क्या किया था? इस बरगद के काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बरगद को इसकी विशालता को देखते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। इस विशाल बरगद के सम्मान में क्या किया था? भारत सरकार ने साल 1987 में डाक टिकट जारी किया था और यह बरगद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या है? प्रतीक चिन्ह भी है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। विटामिन बी में नाइट्रोजन के अणु अंतर्विष्ट होते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, जो भी विटामिन बी को उपापचय को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को में भाग लेने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन B3 जल में विलेय विटामिन है, जिसमें नियासिन नामक यौगिक या विटामिन को धारण करने वाला नियासिन नैमाइड नामक विटामिन अंतर्विष्ट होता है। विटामिन बी एक ऐसा मुख्य तत्व है जो हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, जिससे हमें सही मात्रा में भूख लगती है और जो हम खाते हैं उसका पोषण सही ढंग से हमारे शरीर को मिलता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चिकनी मांसपेशियां किसमें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, आमाशय में पाई जाती हैं। इनसे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स शब्द का तात्पर्य मानव शरीर की उस मांसपेशी से है जो अनैच्छिक मांसपेशी समूह का क्या है? एक भाग है। खोखले अंगों की भित्तियां वह प्रमुख स्थान है जहां चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, जैसे रक्त वाहिनियों की भित्तियां, आमाशय की भित्तियां, आंतें, महाधमनी, छोटी धमनियां, धमनी काठियन और शिराएं, मूत्राशय, गर्भाशय, पुरुष और महिला जनन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने और उसका प्रयोग करने में शरीर की सहायता करने के लिए आवश्यक है। वास्तव में
शरीर विटामिन डी के बिना कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर सकता। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में अधिकांश रूप से वृद्धि करते हुए हमारे द्वारा खाए गए भोजन से कैल्शियम को क्या करता है, अवशोषित करने में हमारी आंतों की सहायता करता है और इसकी मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है, जो क्या करती हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यधिक आवश्यक है। क्या, विटामिन डी। विटामिन डी के अभाव से हड्डियां कमजोर होती हैं व टूट भी सकती हैं। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन्स का एक समूह होता है। इसके क्या, दो प्रमुख रूप हैं, विटामिन डी 2, विटामिन डी 3। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का क्या होता है, निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे रोगों से बचाव करता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? तो रक्त उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो रक्त उत्पत्ति या हेमाटोपोएसिस रक्त कोशिका के घटकों की संरचना है। हेमाटोपोएसिस या रक्त उत्पत्ति जिस स्थान पर होता है वह स्थान भ्रूणीय विकास के दौरान परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वयस्क स्तनधारियों में अस्थि मज्जा रक्तोत्पत्ति या हेमेटोपोएसिस का प्रमुख स्थान है। रक्तोत्पत्ति या हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल अस्थि मज्जा में एक विशिष्ट सूक्ष्म परिसर में क्या विद्यमान रहती हैं। इसे हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल निके के रूप में जाना जाता है, इसका निर्माण अस्थि कोशिका प्रसु या मेसन काइमल कोशिकाओं और ज्वाक्रिय वाहिकाओं के मिलने से क्या होता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त धारा में क्या स्रावित किया जाने वाला प्रमुख हार्मोन्स है। यह हार्मोन्स पाचन, हृदय और मांसपेशी के कार्य, मस्तिष्क के विकास और अस्थियों के संपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हृदय गति, हृदय की संकुचनशीलता और हृदय निर्माण में वृद्धि करता है तथा वैसोडाइलेशन प्रक्रिया को भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे क्या होता है, जिससे कई अंगों में रक्त प्रवाह में क्या वृद्धि होती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आज ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंतः प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतः प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को विलगन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो संकरण प्रजातियों की आनुवांशिक अखंडता को क्या करता है, नष्ट कर सकता है। यह प्रजातियों के मध्य क्या संकरण रोकने के लिए जीव विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान में क्या करता है, विकासात्मक परिवर्तन, विलुप्तीकरण या उत्तरोत्तर अनुर्वरता का कारण बन सकता है। प्रजनक वियोजन क्या है, विशिष्ट शब्द है जो प्रजनन के क्या सभी चरणों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। प्रजनक वियोजन
जीवों की प्रजातियों को क्या है, पृथक रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड इतनी ही जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। हृदय की गति अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की 2 शाखाएं हैं। तो पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो आइए देख लेते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय गति को बढ़ाने हेतु हार्मोन्स को क्या करती है, निर्मुक्त करती है, जबकि सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करती है, हृदय गति को मंद करने हेतु एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स निर्मुक्त करती है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। कंडरा या टेंडल रेशेदार संयोजी ऊतक की एक कठोर पट्टी है जो प्रायः मांसपेशियों को क्या करता है, अस्थियों से जोड़ती है और तनाव सहन करने में क्या है, समर्थ है। कंडरा या टेंडल अस्थिबंध, जिसको लिगमेंट कहते हैं, के समान होता है। किसके समान होता है? कंडला के समान होता है अस्थिबंध या लिगमेंट। दोनों कोलेजन के बने होते हैं। अस्थिबंध या लिगमेंट एक अस्थि को क्या करता है, दूसरे अस्थि से जोड़ता है, जबकि कंडला मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए जीवन के लिए खतरनाक होता है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। रक्त में वायु के बुलबुले की उपस्थिति को अंतःशैल्यता के रूप में जाना जाता है। रक्त प्रवाह के बाधित होने के कारण क्या होता है, रक्तघात, हार्ट अटैक, फुफ्फुसिया समस्या होती है। धमनी वायु अंतःशैल्यता शिरा अंतःशैल्यता की तुलना से क्या अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह ऑक्सीजनीकृत रक्त को लक्ष्य अंग तक पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण क्या होता है, इस्कीमिया हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हृदयघात और मृत्यु भी हो सकती है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।